दोस्तों नमस्कार। मैं संजय तिवारी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो इंडिया चाइना बॉर्डर पे जो टेंशन चल रहा है, आप सभी लोगों को पता होगा। आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं 16 जून को जो हमारी इंडिया चाइना बॉर्डर पे जो हुआ, लद्दाख घाटी में जो हुआ, गलवान घाटी में, उसने पूरे देश को हिला कर रख दिया, पूरे देश को झकझोर करके रख दिया। अब एक्चुअली हुआ क्या था? 6 जून को दोनों देशों की कोर कमांडर टीम की एक बैठक हुई जिसमें डिसाइड किया गया कि दोनों सेनाएं, इंडिया और चाइनीज़, दोनों सेनाएं LAC से, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से 2.5 किलोमीटर पीछे हटेंगी। तो जैसे कि बात हुई थी, इंडियन सेना 2.5 किलोमीटर पीछे हट गई। दिखाने के लिए चाइनीज़ सेना भी 2.5 किलोमीटर पीछे हटी, लेकिन जैसे ही उनको मौका मिला वो वापस आ गए। उसके बाद भारतीय नियंत्रण वाले क्षेत्र के अंदर प्रवेश कर गए। हमारे कर्नल संतोष बाबू के नेतृत्व में 50 निहत्ते लोगों की टीम वहाँ पेट्रोलिंग पे गई तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो चाइनीज़ सैनिक आ गए हैं। तो उन्होंने उनसे वापस आने कहा और उनसे कहा कि यहाँ पर आप अपने टेंट वगैरह नहीं गाड़ सकते हैं। इसके बदले में चाइनीज़ सैनिक जो पूरी तैयारी के साथ वहाँ पर आए थे, उन्होंने अपने साथ लोहे के रॉड लेके आए थे जिसमें नुकीले कांटे लगे हुए थे, खीले लगे हुए थे, कटीले तार लेके आए थे, नुकीले पत्थर लेके आए थे। इन सब चीज़ों से भारतीय सैनिकों पर हमला कर दिया। दोस्तों यहाँ बताना चाहूँगा कि चाइनीज़ सैनिकों की संख्या थी करीब 200 और भारतीय सैनिक थे सिर्फ 50। इसमें हमारे 20 जवान शहीद हो गए। दोस्तों लेकिन मैं यहाँ पर भारतीय सेना की वीरता की दाद देना चाहूँगा। इतनी कम तादाद में होने के बावजूद भी उन्होंने हार नहीं मानी, उनसे लड़ते रहे। और ANI की रिपोर्ट के हवाले से ये पता चला है कि चाइनीज़ सैनिक भी कम से कम 45 सैनिक मारे गए हैं। तो अब ये जानना यहाँ पर आवश्यक है कि आखिर चाइना हमसे चाहता क्या है, क्यों गलवान घाटी में वो इस जिद पर अड़ा है कि वो वहाँ से पीछे नहीं हटेगा। तो दोस्तों मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि जो वैश्विक महामारी जो चाइना ने फैलाई है, पूरे वर्ल्ड का ध्यान सिर्फ और सिर्फ चाइना पर केंद्रित है। सारे देश चाइना से बहुत बुरी तरीके से नाराज़ है। तो चाइना इन देशों का ध्यान जो है अपनी कंट्री से हटाकर किसी दूसरी जगह पर केंद्रित करना चाहता है। दूसरी बात, शी जिनपिंग एक कमज़ोर नेता के रूप में साबित हुए हैं इस कोरोना महामारी से निपटने के लिए। अब चाइनीज़ लोगों में बहुत असंतोष है। उन लोगों का असंतोष किस तरीके से उसका रुख बदला जाए, इसलिए उन्होंने लद्दाख में सेना को निर्देश दिए कि आप भारतीय नियंत्रण वाली जगह पे घुसने की कोशिश कीजिए। तो चाइनीज़ जो लोग हैं अब उनका ध्यान बॉर्डर पे चला गया है कि हमारे देश और भारत देश के बीच में क्या हो रहा है। तो ये दोनों चीज़ों से वो दुनिया का ध्यान डाइवर्ट करना चाहते थे। मैं फिर से आपको इतिहास की एक पृष्ठभूमि में ले जाना चाहूँगा। जॉर्ज फर्नांडिस हमारे रक्षा मंत्री थे और अटल बिहारी वाजपेयी हमारे प्रधानमंत्री थे। उस समय जॉर्ज फर्नांडिस ने स्ट्रेटेजिक सड़कों का निर्माण शुरू किया। अब हुआ ये कि जब स्ट्रेटेजिक सड़कों का निर्माण हुआ तो इसका मतलब ये होता है, स्ट्रेटेजिक सड़कें वो सड़कें होती हैं जिस पे कितनी भी भारी सामान रखा जाए, ले जाया जाए, वो सड़कों का कुछ नहीं होता है। तो जब इन स्ट्रेटेजिक सड़कों का निर्माण शुरू हुआ, उसके बाद चाइना का ध्यान गया कि अरे बॉर्डर पर तो भारत ने स्ट्रेटेजिक सड़कों का निर्माण शुरू कर दिया। खैर चूंकि वो हमारी सीमा में थे इसलिए चाइना कुछ ऑब्जेक्शन नहीं ले पाया। लेकिन जब यहाँ पर मैं एक और रोड का जिक्र करना चाहूँगा, दारबुक सियोक रोड। दारबुक सियोक रोड क्या है दोस्तों? ये दारबुक से स्टार्ट होती है और सियोक नदी को क्रॉस करती हुई दौलत बेग ओल्डी तक जाती है, इसलिए इसका नाम है दारबुक सियोक रोड। अब जब ये मैं आपको नक्शे में दिखाना चाहूँगा, ये कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक स्ट्रेटेजिक रोड का निर्माण भारत ने कर दिया है। अब यहाँ पर ये दारबुक सियोक रोड जो दारबुक से शुरू होती है और सियोक नदी को क्रॉस करते हुए दौलत बेग ओल्डी तक जाती है। अब यहाँ पर भी चाइना को कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन जैसे ही दौलत बेग ओल्डी से एक एक्सटेंशन का निर्माण शुरू किया भारतीय सेना ने, जो कि गलवान घाटी तक जाता है, तो चाइना के पेट में दर्द शुरू हो गया। अब ये जानना ज़रूरी है कि ये रास्ते का चाइना इतना विरोध क्यों कर रहा है। दोस्तों जो दौलत बेग ओल्डी से गलवान घाटी के बीच में जो रास्ता है वो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, वो सिर्फ 9 से 10 किलोमीटर का है। लेकिन वो इतना दुर्गम रास्ता है कि उस रास्ते पर यदि सेना को पैदल पैदल जाना होता है जिससे 9 से 10 घंटे लग जाते हैं गलवान घाटी पहुँचने में। लेकिन अब रास्ते का निर्माण करने के बाद जिसका 75% काम हो चुका है, तो चाइनीज़ सैनिकों को लगा कि अरे ये तो 20 से 25 मिनट में पूरी सेनाएं यहाँ पर पहुँच जाएंगी। ये है सियाचिन। सियाचिन जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। यहाँ पर हमारी सेनाएं हमेशा तैनात रहती है। उसके एकदम थोड़ा सा नीचे आते हैं दौलत बेग ओल्डी। ये दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध स्थान कहा जाता है। यहाँ पर हमारी वायुसेना मौजूद है। तो अब जब चाइना को लगा
कि सियाचिन में भी भारतीय सेना मौजूद है, दौलत बेग ओल्डी में भी भारत की सेना मौजूद है। तो इस समय यदि कभी भी मैं गलवान घाटी में कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करूंगा तो यहाँ से 10 मिनट के 20 मिनट के अंदर भारतीय सेनाएं गलवान घाटी तक आराम से पहुँच जाएंगी। इसीलिए जो 25% काम अभी रोड का बाकी है वो इसका विरोध कर रहा है कि नहीं, आप यदि रोड का निर्माण करेंगे तो हम गलवान घाटी से पीछे नहीं हटेंगे। दोस्तों, चाइना हमेशा इसी तरह की दादागिरी हमेशा छोटे छोटे देशों पर तो करता ही है, अपने बराबरी के देशों और या उससे अपने से बड़े देशों के साथ भी दादागिरी करने से चूकता नहीं है। अभी आपको पता ही होगा साउथ चाइना सी पर क्या कर रहा है चाइना। जो भी वहाँ के उथली उथली जगह है उन जगहों पर मलबा डाल रहा है और वहाँ पर अपने सैनिकों के लिए अड्डे बना रहा है, जहाँ पर बड़े बड़े उसके शिप जा सकें, बड़े बड़े हेलीकॉप्टर्स उतर सकें। और साउथ चाइना सी पर अब चाइना की बहुत टेढ़ी नज़र है। अब साउथ चाइना सी हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, साउथ चाइना सी वो जगह है जहाँ से भारत अपने दूसरे देशों के साथ में करीब करीब 200 अरब डॉलर का व्यापार करता है। दोस्तों, अगर ये जगह चाइना के कब्जे में आ जाती है तो हमारा इतना बड़ा व्यापार प्रभावित हो जाएगा। और दोस्तों, इसी एरिया में चाइना अपना एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन बनाने जा रहा है। इसका मतलब यह है कि अब वहाँ से कोई भी एरोप्लेन अगर गुजरता है तो उसको चाइना से परमिशन लेनी पड़ेगी। क्या अब वो एयर स्पेस पे भी अपना नियंत्रण करना चाह रहा है। दोस्तों, यदि मैं बात करूँ भारत की चीन पर निर्भरता की, तो एंटीबायोटिक के क्षेत्र में 81%, फार्मा के क्षेत्र में 75%, टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ के इसमें 73% और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के इसमें 82% हम लोग चाइना पर डिपेंड करते हैं, यानी निर्भर करते हैं। दोस्तों, आपको क्या पता है कि भारत में 60% इलेक्ट्रॉनिक सामान चाइना से आता है। भारत में जितनी भी मोबाइल कंपनीज है टॉप 5, उसमें से टॉप 4 पर चाइना का कब्जा है। और दोस्तों, इस समय भारतीय बाजार में 80% स्मार्टफोन चाइना के ही अवेलेबल है। और दोस्तों, आपको क्या पता है कि भारत हर साल 1.2 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट चाइना को करता है और इसके बदले में चाइना 4.9 लाख करोड़ का सामान भारत को एक्सपोर्ट करता है। यानी हर साल भारत को 3.7 लाख करोड़ का व्यापार घाटा होता है। अब हम एज ए भारतीय नागरिक इसमें क्या सपोर्ट कर सकते हैं, अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं। तो मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि आपके घर में जो टीवी आप उसको उठा के बाहर फेंक दो, जो म्यूजिक सिस्टम आप यूज़ करते हो उसको उठाकर आप बाहर फेंक दो। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब भी हम मार्केट में जाएंगे तो हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जब हम जो सामान खरीद रहे हैं कहीं ये मेड इन चाइना तो नहीं है। यदि ये मेड इन चाइना हम प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो वो पैसा चाइना को जा रहा है। चाइना सिर्फ अपनी तरह यूज़ नहीं कर रहा है बल्कि वो पैसा पाकिस्तान को भेज रहा है, आतंकवादी घटनाओं में यूज़ करता है। हमारा पैसा यदि आतंकवादी घटनाओं में यूज़ हो रहा है, भारत के खिलाफ यूज़ हो रहा है, तो क्या हम उस पैसे को यूज़ होने देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ज़्यादा दूर क्यों जाए, हम अपने मोबाइल फ़ोन को उठाकर देखें, उसमें बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन है जो चाइनीज़ ऐप हैं। क्यों ना हम इसी वक्त उन सारी एप्लीकेशन को डिलीट करें और चाइना को एक स्ट्रांग मैसेज दें कि हम सारे भारतवासी एक हैं, भारत सरकार के साथ एक साथ खड़े हुए हैं। एक एग्जाम्पल के लिए टिकटॉक एक चाइनीज़ ऐप है जो हर चौथे या पांचवें भारतीयों के मोबाइल फ़ोन में अवेलेबल होती है। और दोस्तों, आपको पता है 1336 करोड़ रुपए हर साल 1336 करोड़ रुपए हर साल चाइना भारत से लेके चले जाता है टिकटॉक के जरिए। तो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने दोस्तों, भाई, रिश्तेदारों सबसे कहिए कि ये टिकटॉक को डिलीट करिए। और खासकर उन लोगों से जिनके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, मैं जानता हूं कि उनको टिकटॉक डिलीट करना बहुत मुश्किल काम होगा क्योंकि इतने ज़्यादा फॉलोअर्स हैं आपके। लेकिन दोस्तों, देश से बड़ा कुछ नहीं होता है। आपके फॉलोअर्स वापस आ जाएंगे आपके पास। बहुत सारी दूसरी चीज़ें, यूट्यूब है, आप उस पर जाके अपने वीडियो अपलोड कीजिए, आपके फॉलोअर्स जो हैं वो आपके साथ ही रहेंगे। लेकिन आज सबसे बड़ी बात है देशभक्ति की। दोस्तों, इसके अलावा भी हमारे मोबाइल फ़ोन में बहुत सारी चाइनीज़ ऐप है, जैसा यूसी ब्राउज़र जो एक इंटरनेट ब्राउज़र है। इसकी जगह आप गूगल क्रोम यूज़ कर सकते हैं या आप ओपेरा मिनी भी यूज़ कर सकते हैं। हालांकि ये दोनों इंडियन ऐप नहीं है लेकिन फिर भी चाइनीज़ ऐप से आसानी से रिप्लेस कर सकते हैं। इसके अलावा जेंडर या शेयरिट, दोस्तों ये जेंडर या शेयरिट क्या है मैं इसको बताना चाहूँगा कि जब भी हम बिना इंटरनेट कनेक्शन के किसी एक मोबाइल फ़ोन से दूसरे मोबाइल फ़ोन में जब डाटा ट्रांसफ़र करना होता है या कोई फाइल ट्रांसफ़र करनी होती है तो उस समय हम जेंडर या शेयरिट का यूज़ करते हैं। दोस्तों, मैं भी अभी तक जब भी मुझे किसी फ्रेंड से फिल्म देखनी होती थी तो मैं उसके मोबाइल से अपने मोबाइल में फिल्म जेंडर के थ्रू या शेयरिट के थ्रू डाउनलोड करता था। लेकिन अब इसका ऑप्शन अवेलेबल है शेयर ऑल के थ्रू। अब शेयर ऑल आप यदि इंस्टॉल करते हैं अपने मोबाइल में, इसके फीचर्स भी करीब करीब जेंडर या शेयरिट के समान ही हैं। आप इसको अपने मोबाइल फ़ोन में अपलोड कर सकते हैं। दोस्तों, एक गेम है पबजी, करीब करीब हर दूसरे तीसरे भारतीय के मोबाइल में ज़रूर देखा जाता है। तो दोस्तों, जब मैं पबजी का नाम लूँगा तो बहुत सारे लोगों के मन में आएगा कि ये पबजी तो चाइनीज़ कंपनी नहीं है, ये तो साउथ कोरियन कंपनी है। जब पबजी को लॉन्च किया था पीसी वर्जन पे, साउथ कोरिया की एक कंपनी है जिसका नाम ही पबजी है,
उसने लॉन्च किया था। लेकिन जब इसको मोबाइल पोर्टल पे लाना चाहा तो एक ट्रांजेंट कंपनी है जो चाइना की है, इसने पबजी से सारे अधिकार खरीद लिए। कि आपको जानकर आश्चर्य होगा दोस्तों, 7,362 करोड़ रुपए हर साल पबजी के माध्यम से हमारे देश से चाइना में चले जाता है। क्या हम इसे रोक नहीं सकते? क्या हम इस गेम के इतने ज़्यादा हैबिचुअल हो गए हैं कि हम इसे अपने मोबाइल से हटा नहीं सकते? मैं जानता हूं कि इसका आंसर होगा यस, हम इसको डिलीट कर सकते हैं आज, अभी और इसी वक्त। दोस्तों इसके अलावा आपके मोबाइल फ़ोन में एक और जो एप्लीकेशन होती है जिसका नाम है ऐप लॉक। इस ऐप लॉक के थ्रू हम जितनी भी हमारी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस होती हैं उसको हम पिन या पासवर्ड के द्वारा लॉक करते हैं। इसके बदले में हम नॉर्टन ऐप लॉक यूज़ कर सकते हैं। इसके फीचर्स भी करीब करीब जो ऐप लॉक है उसी के जैसे हैं और इसमें प्राइवेसी भी मैनेज हो जाती है। दोस्तों इसके अलावा भी बहुत सारी चाइनीज़ एप्लीकेशंस है। यदि मैं उनके बारे में आपको बताने जाऊंगा तो टाइम बहुत हो जाएगा और ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। प्लीज़ मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ से देख लीजिए। और मैं सभी लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि भारत माता आज हमें पुकार रही है। आज देश सेवा का मौका है। आज हम सारे देशवासी इस सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। बॉर्डर पे जो हमारे सैनिक युद्ध लड़ रहे हैं, आज युद्ध जैसे हालात हैं, हम उन सैनिकों को एक मैसेज देंगे कि हम आपके साथ में कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए दोस्तों तो आप लोग कोशिश कीजिएगा इसको सब्सक्राइब करने का, इसको लाइक करने का, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि वो भी इस बायकॉट चाइना आंदोलन में अपना सहयोग प्रदान कर सके। जय हिंद।